टैंटन दी कि तुम्हारे लिए लो। थैंक्स। बिना देखे तुम लेकर आए हो तो अच्छे होंगे। मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। ये मेरी चॉइस नहीं, ये प्राची की चॉइस है। प्राची? कौन? भूल गई? वो स्नैप वाली लड़की। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो क्या तुम मुझे प्राची के नाम से टीज नहीं करोगी? दी, तुम यूएस जाने के बाद इतनी बदल क्यों गई हो? बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती हो, ना हंसती हो ना कुछ बोलती हो। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है मनु, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। अगर बदली नहीं तो यूएस एकेडमी को छोड़कर इन बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, वैसे तुम जो चाहो वही करो, लेकिन मेरी दी मुझे वापस दे दो, जो बिना बात के हंसती थी, छोटी छोटी शरारतें करती थी और हमेशा मेरी लेग पुलिंग के लिए तैयार रहती थी। बस मेरी वही आंचल दी मुझे वापस लौटा दो। अब अगर तू इतना इमोशनल होकर प्राची से बात करेगा ना तो पक्का तेरी प्रमोशन हो जाएगी, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड तक। अच्छा चल ठीक है, नो मोर इमोशंस, ओके? सो जाते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है ना। तू भी सो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल उन बच्चों को पढ़ाने जल्दी जाना है क्या? कल छुट्टी है, हॉलिडे? नहीं, अभी तो यूएस जाने से पहले पहले बहुत कुछ करना है उन लोगों के लिए। ओके, गुड नाइट। हालांकि मैं जानती हूँ चाहे जितना कर लूं फिर भी मैं उन्हें उनकी माँ वापस नहीं दे सकती। टीचर दीदी, अच्छा हुआ आप थोड़ा लौकर आ गई। क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा, अभी क्या बताने का आपको। वो क्या है ना कि इमली बाई, जो भी बात होगी ना बाद में बताना, अभी मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है। अरे जिनको पढ़ाने को जाती है उसी के बारे में बोल रही है मैं। वो उधर कमरे में कोई नहीं है दीदी। क्यों, बच्चे कहीं बाहर गए हैं? नहीं, वो बड़की अम्मा ने तीनों बच्चों को रूम में बंद कर दिया है। बोलती है सचिन ने चोरी की। क्या? हाँ टीचर दीदी, अभी तुम इस बच्चों को बचा सकती है। वो बड़की अम्मा तो बहाना ढूंढती रहती है उनको मारने का। सच्ची। कहाँ है बच्चे? वो ऊपर बड़की अम्मा के कमरे में है। नमस्ते। क्या बात है? क्यों इमली? कहीं नहीं बड़की अम्मा। जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैंने कह दिया कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बस। लेकिन प्लीज कारण तो बता दीजिए। उन्होंने चोरी की है और उन्हें मैंने अपने कमरे में बंद कर दिया। सुन लिया कारण? हो गई तसल्ली? अब जाओ यहाँ से। मैं उन्हें समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, जिन पर मेरी मार का असर नहीं हो रहा उन पर तुम्हारे समझाने का असर होगा। वाह,
ये बात तो बहुत अच्छी है। आप मुझे मौका तो दीजिए उन्हें समझाने का। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर किया तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। बोलो मंजूर? अगर नहीं मंजूर तो रहने दो बच्चों को रूम के अंदर बंद। और मैं क्या बोलूं? क्यों बड़की अम्मा बरोबर बोल रही है ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। फिर चांगलं है। अगर तुम्हारे समझाने का असर नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा चोरी की या फिर से कोई शरारत की, तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। मंजूर है? जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अभी आप प्लीज उन्हें कमरे से निकाल दीजिए। अब इस शर्त को भूलना मत, समझ गई? जाओ अंदर, मेरे कमरे में है वो। जी। क्यों बड़की अम्मा? चांगला है ना? बरोबर दिमाग चलाया ना मैंने? बच्चे तो फिर शरारत करेंगे और टीचर को फोकट में काम करना पड़ेगा, हो ना? मेरी तरह। बहुत बड़बड़ करने लग गई है तू। चल जा, काम कर अपना। हो लई काम है मला, मी जाते हैं। मुझसे बिना बात किए तुम लोग ने घर से भागने की सोच कैसे ली? और सचिन, तुम्हें दादी माँ के पर्स से पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? वो लगती है ना। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आपकी दादी जी से बात कर ली। अब घबराने की कोई बात नहीं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और कोई मारेगा भी नहीं। बिना मार खाए मामा से मिलने भी नहीं जा सकते, और तो और हमें मामा से मिलने के लिए जाने के लिए कोई पनिश भी नहीं कर सकता। जूही, तुम टीचर से ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब हमारा मन होगा तो हम मामा से मिलेंगे। चलो अब हमारे रूम में स्टडी का वक्त हो गया। अब रुको, आज मैं आप लोगों को पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी एक बात बताती हूँ, ठीक है? बैठो। आयुष, तुम भी बैठो। क्या बात बतानी है? चलो ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमें स्टडी करनी है। हमें नहीं सुनी है कहानी। हमारा स्टडी का टाइम हो गया और हम पढ़ने जा रहे हैं। एक राजकुमारी थी, क्वीन। उसके 3 बच्चे थे, 2 प्यारे प्यारे बेटे और एक प्यारी सी बेटी। वो अपनी मम्मी के साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन उस राजकुमारी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। फिर राजकुमारी सोच में पड़ गई। अब उसे लगा कि अगर वो भगवान के पास चली गई तो उसे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, पर वो भगवान की बात भी नहीं टाल सकती। जाओ जो ही टीचर के लिए पानी लेकर आओ। कहानी खत्म हो जाने दो, फिर जाती हूँ। जाओ। सचिन, तुम भी जाओ जीजी की मदद करो। पानी लाने में क्या मदद करो? बोला ना, जाओ। देखो टीचर, कहानियां बच्चों को खुश करने के लिए होती है। अगर आपकी कहानी पे जूही और सचिन रो पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। आयुष, तुम्हें पता है तुम जानते हो मैं आगे क्या कहानी सुनाना चाहती हूँ? मेरे सवाल का जवाब दो आयुष।
टीचर ये लो पानी। लो कर दे मदद, अभी तो खुश ना। टीचर आगे की कहानी सुनाओ ना। मुझे लगता है आप लोग ठीक कहते हैं, ये स्टडी का टाइम, इसे कहानी सुनाकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों आयुष? आप? जी मैं बच्चों के बारे में कुछ बात करने आई थी। कहिए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी, अभी शायद आप बिजी हैं। नहीं, अब बच्चों की टीचर है, आपको हक है बच्चों के बारे में कभी भी कोई भी बात करने का। सिद्धार्थ जी, बच्चों की टीचर की हैसियत से नहीं बल्कि उनकी दोस्त की हैसियत से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चों के लिए सिर्फ खिलौने लाना काफी नहीं है, उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब जरूरी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आंचल जी, ना चाहते हुए भी काम की जिम्मेदारी में पिता होने का फर्ज पीछे छूट जाता है मुझसे। टाइम नहीं दे पाता मैं उन्हें। सिद्धार्थ जी, जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। और एक और बात मैंने आपको बताई नहीं, जब बच्चे घर से भागे थे, वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहे थे। और आज फिर वो अपनी माँ की तलाश में घर से भागने की सोच रहे थे। सिद्धार्थ जी, क्या आयुष जानता है जया जी के बारे में? लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? जी कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या आयुष जानता है जया जी के बारे में? जया जी के बारे में? क्या आयुष को पता है कि उसकी मम्मी नहीं है? देखो टीचर, कहानियां बच्चों को खुश करने के लिए होती है। अगर आपकी कहानी पे जूही और सचिन रो पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। और अगर पता है तो क्या बीत रही होगी उस बेचारे के दिल पे? सोई नहीं अब तक? आप भी तो जगे हुए। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो अच्छी बात है, एक दूसरे को कंपनी देते हैं। तुम्हारी छुट्टियां तो वैसे भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने में जा रही है, बात करने का तो मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका की खासियत क्या है? अकेलापन।
क्या? हाँ मामा जी, वहां पर हर आदमी लाखों की भीड़ में अकेला हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अब तो ये मत पूछना कि इंडिया की खासियत क्या है। मामा जी, क्या आपको वो टाइम याद है जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी? जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई थी। ये कैसी बात पूछ रही है तू? बताइए ना। वो समय कैसे भूल सकता हूँ मैं? इकलौती बहन थी मेरी, उसकी और गुरुदेव भाई साहब की जब मौत की खबर सुनी, मैं तो पत्थर हो गया। और मैंने कैसे रिएक्ट किया था? बताइए ना मामा जी, मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, जब एक बच्चे को अपनी माँ की मौत की खबर मिलती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? बताइए ना मामा जी, प्लीज। तुम बहुत छोटी थी, कोई 8-9 साल की। जब तुम्हें पता चला कि माँ नहीं रही तो एकदम चुप हो गई थी तुम, शांत, जैसे किसी बात से नाराज सी। 1 महीने तक तो रोई नहीं थी तुम। पता चल गया? हमें सब आता है, और जो नहीं आता वो हम अपने आप कर लेंगे। आप इधर आया करो, 1 घंटा बैठा करो, अगर लो अपनी 15 दिन की, और घर चले जाओ। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है, ऐसे अचानक भगवान के पास जाकर। मैंने तो आपको बहुत परेशान किया होगा ना मामा जी। कैसी बात कर रही तो आंचल? अपने बच्चे संभालना माँ बाप के लिए परेशानी होती है क्या? अरे पागल, अगर तू मेरी भांजी नहीं होती, भगवान तुझे मेरी बेटी बनाकर मेरे घर भेजता। समझी तू? अब बस करो, तुम्हारी बातों ने मुझे भी रुला दिया। ये कोई बात है? चलो चुपचाप सोने चलो। पापा, जब मैंने शानू को बताया था कि मेरे पापा बैटरी वाला रोबोट लाते हैं तो उसने क्या कहा था पता है? क्या कहा बेटा? मैं भी अपने पापा से कहूंगा कि मुझे भी ला कर दो। और मैंने उससे ये भी बताया कि पापा ने मुझे मैकिलोस पीसीस भी जोड़ना सिखा दिया। वेरी गुड। पापा, आपने जैसे मुझे वीडियो गेम खेलना सिखाया था, क्या वैसे ही आप मुझे चेस खेलना सिखाओगे? क्योंकि मुझे इस साल स्कूल के चैंपियनशिप में पार्ट लेना है। हाँ बिल्कुल बेटा। पापा, अब आप रोज हमारे साथ ऐसे ही खेला करोगे? हाँ बेटा, खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। चलो पापा खेले। एक मिनट देखो, टीचर जी आई हैं। और स्टडीज के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी, कम ऑन गो इन। आइए। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। किस बात के लिए? बच्चों को टाइम देने के लिए। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आंचल जी। आपके एडवाइस से बच्चों के उदास चेहरे पे फिर से मुस्कान आ गई है। दुश्मन पर हमला! पीछे से वार कर! जी, आओ, भैया मुझे बहुत जोर से मारते हैं। क्योंकि मैं हूँ रॉकी फाइटर। अच्छा, तुम रॉकी फाइटर हो, तो मैं हूँ सचिन तेंदुलकर। अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हैं। अच्छा, और इस फाइटर के विजेता यानी कि विनर है सचिन। मैं
कैसे जीता? मैं तो किसी को मारा ही नहीं। इसीलिए तो आप जीत गए, क्योंकि आपने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, तो आप सबसे अच्छे बच्चे हो गए। और सबसे अच्छे बच्चे ही हमेशा जीत जाते हैं। अच्छा, चलो अब बहुत मस्ती हो गई, थोड़ी सी पढ़ाई करके देखते हैं, ठीक है? अभी बहुत टाइम है और हम और खेलेंगे। चल जई। अच्छा ठीक है, खेलो आप लोग, करो पिलो फाइटिंग। तो क्या हुआ, अगर आपके पापा को पता चल गया कि आप लोग पिलो फाइटिंग कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तब तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करो करो, खूब पिलो फाइटिंग करो, ठीक है? खेलो। ये खुशी के